नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसको हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण भी कहते हैं। इसमें कक्षा 10 गणित के लिए क्या सिलेबस रहेगा। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NAS 2021 कहते हैं, जो कि 12 नवंबर 2021 को होगा। ये बेस्ड होगा लर्निंग आउटकम्स पर, जिसको हम कहते हैं सीखने के प्रतिफल। आइए एक बार जान लेते हैं कि कक्षा 10 गणित के लिए लर्निंग आउटकम के हिसाब से आपका सिलेबस नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए क्या रहेगा। बात करते हैं सबसे पहली लर्निंग आउटकम की। यहाँ पे जो दी गई है, यह है M1001। यहाँ पे M का मीनिंग है मैथमेटिक्स, 10 यानी कि 10 का यहाँ पे मीनिंग है 10th क्लास, और ये जो 01 है इसका मीनिंग है लर्निंग आउटकम 1। यानी कि 10th क्लास मैथ्स के लिए जो लर्निंग आउटकम 1 है वो रिलेटेड है चैप्टर 1 से। ये हमारे पास चैप्टर 1 से रिलेटेड है। इसमें जो नंबर्स हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें लर्निंग आउटकम 2 की, ये हमारे पास रिलेटेड है चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 उससे रिलेटेड है हमारे पास ये बहुपद से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। ठीक इसी तरह से लर्निंग आउटकम 3 है हमारे पास चैप्टर 3 से, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल के बारे में जितने भी आपने मेथड इसमें पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हो सकते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम 4th लर्निंग आउटकम की बात करें तो ये हमारे पास चैप्टर 4 से रिलेटेड है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें चैप्टर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो रूट्स से रिलेटेड होंगे और नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड, यानी कि जो द्विघात समीकरण है उसके हल और जो हल की प्रकृति है वो किस प्रकार की है, इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि लर्निंग आउटकम जो 5th लर्निंग आउटकम है वो हमारी बेस्ड है चैप्टर 5 से, जिसका नाम है AP। ठीक इसी तरह से जो लर्निंग आउटकम 6 है वो हमारे पास बेस्ड है चैप्टर 6, जिसका नाम है ट्रायंगल त्रिभुज। 7th जो लर्निंग आउटकम है वो हमारे पास बेस्ड है चैप्टर 7 से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है। ठीक इसी तरह से जो हमारे पास 8th लर्निंग आउटकम है वो हमारे पास बेस्ड है त्रिकोणमिति से या ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहाँ पे ये बेस्ड है चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज और हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री की जो समझ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें लर्निंग आउटकम 9 की, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो चैप्टर 10 से रहेंगे, टेंजेंट टू ए सर्कल, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 उससे रिलेटेड
क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लर्निंग आउटकम 10 है हमारे पास। इसमें जो रचनाओं से संबंधित, जो कि हमारे पास चैप्टर 11 है, रचनाओं से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो लर्निंग आउटकम 10 में आते हैं। इसी तरह से लर्निंग आउटकम जो 11 है वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ये हमारे पास जो चैप्टर हो जाता है चैप्टर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित ये क्वेश्चन हमारे पास इसमें आएंगे, जो कि लर्निंग आउटकम 11 में है। ठीक इसी तरह से लर्निंग आउटकम जो 12 है इसमें मीन, मीडियन और मोड, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक से संबंधित क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ये 12 लर्निंग आउटकम है, इनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन नेशनल अचीवमेंट सर्वे में आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि हर एक लर्निंग आउटकम के बेस पे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर कोई जो चैप्टर है आपका अभी तक नहीं हुआ है तो उस चैप्टर से संबंधित उससे पिछली कक्षा में जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 9th क्लास की कितनी अंडरस्टैंडिंग आपको गणित विषय की है और 8th क्लास की, उससे प्रीवियस क्लासेस की कितनी नॉलेज आपको है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको इस सर्वे में मिलेंगे। तो आप इसके हिसाब से, इस लर्निंग आउटकम के हिसाब से नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।